स्टेज पर मौजूद सभी खुसूसी मेहमान, ख़ास तौर से हमारे महाराष्ट्र के एक्स सीएम जनाब अशोकराव चव्हाण साहब, सभी मेरे सहयोगी एमएलए, सबका नाम नहीं लूँगा वरना वक्त मुझे बहुत कम दिया है। यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त बुज़ुर्ग, मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से उर्दू न्यूज़ के ओनर्स इम्तियाज़ भाई, खालिद भाई और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला से कि आपका उर्दू न्यूज़पेपर और अच्छा चले, पूरी दुनिया में, विदेश में, सब जगह छाए। क्योंकि खुशी की बात यह है कि ये उर्दू न्यूज़ की जो इनकी ऑफिस है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और वहाँ पर काफ़ी उर्दू पढ़ने वाले लोग भी हैं हर तरफ। हम लोग भी जब कभी असेंबली में कुछ बोलते हैं, स्पीच देते हैं या तकरीर करते हैं, लोग बोलते हैं वारिस भाई आवाज़ में, ज़ुबान में इतनी मिठास कहाँ से आ जाती है, आप तो हिंदी बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ हिंदी शक्कर है, चाय में शक्कर डाल दिए, उसके साथ जो मेरी उर्दू ज़ुबान का शहद मिल गया तो हमारी ज़ुबान माशाअल्लाह बहुत मिठास हो जाती है, मिठास के साथ आपके सामने आ जाती है। उर्दू को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी था। जो अभी की सरकार है सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की, तो शाहनवाज हुसैन साहब यहाँ मौजूद है, मैं आपका, फडणवीस साहब का, सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा जो एक प्रस्ताव था कि बाईकल्ला में एक उर्दू भवन स्थापित हो, वो 15 दिन पहले पास किया गया है। मुंगेटीवार साहब मीटिंग में थे, विनोद तावड़े साहब थे, उन्होंने 50 करोड़ की लागत से उर्दू भवन को पास किया और इंशाअल्लाह आपका हमारा अपना उर्दू भवन बाईकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जल्दी निर्माण होगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं, जो खालिद भाई और इम्तियाज़ भाई ने मुझे जवाबदारी दी है कि आप अपनी तरफ से वोट ऑफ थैंक्स कर दीजिए सबको, वारिस भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, तो मैं आप तमाम हाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब तमाम यहाँ पर आए, इतनी देर बैठे, इज़्ज़त अफजाई दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।